हेलो बच्चों, आज हम लोग ना FT9 के बॉटनी के क्वेश्चंस देखेंगे और जिसमें आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 91 और 91 क्वेश्चन में आप लोगों को दिया आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड क्लिक अप द करेक्ट पेयर टू स्पीशीज बिलोंगिंग टू सेम जनस एंड हैव मोर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देन टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जेनर। ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन पे आता है कभी फैमिलीज आर कैरेक्टराइज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, दोनों ठीक है आपका। और द सिस्टम ऑफ द टर्म सिस्टमैटिक इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक, ठीक है, एंड इज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बट नॉट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये हमारे पास गलत होगी आपका। और प्लांट फैमिलीज कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूड अंडर द सैपिंडेल, सैपिंडेल्स के अंदर नहीं आते, पॉलीमोनियल्स के अंदर आते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि सी एंड डी जो है आपका वो इनकरेक्ट है और ए और बी जो है हमारे पास वो क्या होंगे आपका करेक्ट होंगे। तो हम लोग कहेंगे 91 का जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका, अब सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। देखो विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया आपका, डायमेट्री इवानोव्स्की क्रिस्टलाइज्ड टीएमवी फॉर फर्स्ट टाइम। देखो जो हमारे पास डब्ल्यू एम स्टेनले था आपका, कौन था? डब्ल्यू एम स्टेनले। उस डब्ल्यू एम स्टेनले ने क्या किया था? उसको क्रिस्टलाइज किया था। तो ये हमारे पास क्या होगा? डायमेट्री इवानोव्स्की ने टीएमवी को डिस्कवर किया था। तो बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइज किया था वो डब्ल्यू एम स्टेनले के थ्रू क्रिस्टलाइज किया गया था आपका, डायमेट्री इवानोव्स्की के थ्रू क्रिस्टलाइज नहीं किया था। तो इनकरेक्टली मैच्ड जो रहेगा वो हमारे पास सेकंड रहेगा। तो 92 में जो इनकरेक्ट मैच रहेगा वो पेयर कौन सा है आपका? सेकंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। बिल्कुल ठीक बात है कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो आपका एक्सट्रीम कंडीशन में टॉलरेट कर सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। और उसके पीछे जो रीजन होता है वो बेसिकली क्या होता है आपका कि उसके अंदर जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होती है उसी की वजह से वो हाई एक्सट्रीम कंडीशन को क्या कर लेते हैं? टॉलरेट कर लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर द ट्रू। ठीक है। और हम ये कहेंगे कि असर्शन जो है, ठीक है, रीजन जो है वो असर्शन को क्या कर रहा है आपका? बेसिकली आपका एक्सप्लेन कर रहा है, आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है आपका। तो हम लोग कहेंगे 93 में जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका, लीफी स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन मॉसेस डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द स्पोर, प्रोटोनियमा होता है बेसिकली वो। ठीक है। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड स्टेज ऑफ बियर सेक्स ऑर्गन, और इसके अंदर हमारे पास क्या बनता है आपका? सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास आएगा आंसर, क्रीपिंग तो होता है पर कैसा होता है? ग्रीन होता है आपका। कैसा होता है? ग्रीन होता है आपका। तो हम लोग कहेंगे कि जो करेक्ट रहेगा हमारे पास लीफी स्टेज के लिए वो क्या रहेगा आपका? इसके अंदर हम लोगों को गेमेटो बियर सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं। तो 94 में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो थर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग 95, साइकस पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स। बिल्कुल ठीक बात है। मेल कॉन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन अ डिफरेंट ट्रीज। बिल्कुल ठीक बात है। रूट फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये फीचर जो होता है वो हम लोगों को किसमें देखने को मिलता है? पाइनस के अंदर देखने को मिलता है, साइकस के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ए और बी जो है वो करेक्ट हैं और जो सी है वो इनकरेक्ट है। तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा चूज द ऑप्शन हैविंग करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए एंड बी। ए और बी करेक्ट है और सी जो है हमारे पास वो क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन फॉर्म आर रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर्स ऑफ पी प्लांट्स में हम लोगों को देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद पैराइटल ओवरी बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू द रेप्लम, ठीक है, और प्राइमरोज। यहां हम लोग कहेंगे कि प्राइमरोज के अंदर ये कंडीशन नहीं देखने को मिलती है, ये बेसिकली हम लोगों को ब्रासिकेसी में देखने को मिलती है। और ये चीज हम लोग को मस्टर्ड में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलती है। प्राइम रोल जो है बेसिकली फ्री सेंट्रल के अंदर आते हैं। आर्जीमोन और मस्टर्ड जो है बोथ आर द इंक्लूडेड इन पैराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक है। उसमें हम लोगों को पहले जो ओवरी होती है वो इनिशियली वो यूनिलैक्युलर होती है, बट उसके अंदर फोर सेप्टम बनने से, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेप्लम कहते हैं। जो ओवरी होती है वो टू चैम्बर्ड हो जाती है। ठीक है। इनिशियली मान लीजिएगा हमारे पास ये ओवरी है, ये यूनिलॉक्युलर है,
पर इसके अंदर एक फॉल सेप्टम बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लम कहते हैं। ये कंडीशन हम लोगों को ब्रासिकेसी या मस्टर्ड में देखने को मिलेगी। और प्राइम रोज इसका एग्जाम्पल्स नहीं होता है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है बेसिकली मस्टर्ड आता है और आपका मस्टर्ड और आर्जिमोन आते हैं आपका, ठीक है, मस्टर्ड और आर्जिमोन आते हैं। प्राइम रोज बेसिकली आता है हमारा फ्री सेंट्रल के अंदर, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि जो इनकरेक्ट मैच रहेगा आपका वो सेकंड हो जाएगा 96 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चाइना रोज डज नॉट शो मल्टीलोक्युलर ओवरी, ठीक है। उसके बाद ट्विस्टेड एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स, ये वाली बात ठीक है। और अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी, ये वाली बात भी ठीक है। हम लोग कहेंगे स्टेमन यूनाइटेड इनटू टू बंडल्स, ये कंडीशन हम लोगों को पी प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? पी प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइएडल्फस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? डाइएडल्फस कंडीशन कहते हैं। जो हम लोग कहेंगे कि जो चाइना रोज है उसके अंदर हम लोगों को मोनो एडल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? मोनो एडल्फस कंडीशन। मोनो एडल्फस कंडीशन क्या है? कि जो सारे स्टेमन्स हैं वो एक ही बंडल के अंदर हम लोगों को एक स्टेमिनल ट्यूब्स के ऊपर लगे हुए दिखाई देंगे। तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर डाई एडल्फस कंडीशन नहीं पाई जाती है, मोनो एडल्फस कंडीशन पाई जाती है। और जो ये कंडीशन दी हुई है ये टू बंडल्स वाली, ये आप लोगों को डाई एडल्फस कंडीशन देखने को दी है। और डाई एडल्फस कंडीशन हम लोगों को मिलती है किसके अंदर? पी प्लांट्स के अंदर। तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो हमारे पास चाइना रोज के साथ मैच नहीं करता था या चाइना रोज शो नहीं करता है, वो ये वाली कंडीशन को शो नहीं करता, ये वाली कंडीशन हमारे पास पी प्लांट शो करता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को मोनो एडल्फस कंडीशंस देखने को मिलती है। तो 97 का आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 99 98। Which of the following statement is incorrect? Parthenocarpic fruit are formed from ovary without fertilization. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया आप लोगों को? सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल इन ग्राम। देखो, ग्राम इज अ डाइकोट। ग्राम क्या है आपका? डाइकोट है आपका। पर ये कंडीशन हम लोगों को मेज में देखने को मिलेगी, सीरियल्स के अंदर देखने को मिलेगी, मेज और सीरियल्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली हम लोग कहेंगे कि इसमें जो हम लोगों को सीड कोड जो फ्यूज होता है आपका, वो हम लोगों को मेज और सीरियल्स के अंदर देखने को मिलता है आपका। तो इसमें हम लोगों को ये वाली कंडीशंस देखने को नहीं मिलेगी। तो आंसर हमारे पास 92 98 में हमारे पास जो आंसर रहेगा वो सेकंड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सीरियल्स और मेज के अंदर ये वाली कंडीशंस देखने को मिलती है, ग्राम के अंदर देखने को नहीं मिलती आपका, ठीक है। और सेल्स ऑफ एल्यूरोन लेयर इज अ प्रोटोनेशियस इन अ मेज, ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। और कोलियोप्टाइल इज द शीथ दैट एनक्लोज द प्लूम्यूल्स इन द मोनोकोट सीड, ये वाली बात भी ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि जो इसमें उसका इनकरेक्ट रहेगा वो सेकंड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो 98 में 2 रहेगा आपका। नेक्स्ट आता है आपका 99 पे। इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर्स, बिल्कुल ठीक बात है। रेसिमोस में फ्लावर जो है वो लिटरली प्रोड्यूस होते हैं, जबकि साइमोस के अंदर टर्मिनेट होते हैं आपका किसके ऊपर? फ्लावर के ऊपर टर्मिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो होती है आपका वो रुक जाती है, स्किड हो जाती है आपका। दूसरी चीज, जो फ्लावर होते हैं वो किस किस पैटर्न में लगे रहते हैं आपका? बेसिपिटल ऑर्डर में लगते हैं आपका। किस ऑर्डर में लगते हैं आपका? बेसिपिटल ऑर्डर में लगेंगे आपका, यानी कि यंगर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द बेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि पहला वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, बट फ्लावर्स आर बोर्न इन एन एक्रोपेटल मैनर्स, ये वाली गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें बेसिपिटल ऑर्डर के अंदर देखने को मिलती है। अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस अकर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जब यहाँ पर मेन एक्सिस जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा फ्लावर के ऊपर, तो यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो चेक्ड हो जाती है। तो ये कंडीशन हम लोगों को किसके अंदर मिलती है? हम लोगों को ये दोनों कंडीशन हम लोगों को रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में हम लोगों को लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है, डिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें जो करेक्ट रहेगा वो ओनली फर्स्ट रहेगा, ठीक है, ये बात याद रहेगी। 99 में आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये बेसिकली आप लोगों को कॉलन कायमा का डायग्राम दिया हुआ है और देखेंगे लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज है, ये वाली बात ठीक है। और प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन पल्प फॉर्मेशन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये चीज हम लोगों को किसके अंदर देखने को मिलती है? स्क्लेराइड्स के अंदर देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? स्क्लेराइड्स के अंदर देखने को मिलती है। और वॉल बिकम थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन,
ठीक है, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें हम लोगों को लिग्निन और सुबेरिन की थिकनिंग्स देखने को नहीं मिलती है आपका। प्रेजेंट इन पेटियोल्स ऑफ लीफ, तो हम लोग कहेंगे, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, इनकरेक्ट पूछे हैं आपका, तो इसमें हम लोग कहेंगे 2 और 3 जो है वो क्या है आपका, इनकरेक्ट रहेंगे। 2 और 3 क्या रहेंगे आपका, इनकरेक्ट रहेंगे, क्योंकि ये फीचर जो दिए हैं आपका स्क्लेरन कायमा के दिए हैं आपका, किसके दिए हैं आपका, स्क्लेरन कायमा के। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है हम लोगों ने। और ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, 100 में 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम। देखो, प्रेजेंस ऑफ स्टार शीट बिल्कुल ठीक बात है, डाइकोट स्टेम के अंदर देखने को मिलता है। प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस, ये गलत हो गया, क्योंकि डाइकोट के अंदर जो हाइपोडर्मिस होती है वो कॉलन काइमेटस होती है। कैसी होती है, कॉलन काइमेटस होती है। ये कंडीशन हम लोगों को मोनोकोट के लिए दिया हुआ था, किसके लिए दिया आपका, मोनोकोट के लिए। और प्रेजेंस ऑफ रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल्स, तो हम लोग कहेंगे फर्स्ट भी हमारे पास ठीक है और थर्ड भी हमारे पास ठीक है, तो आंसर हमारे पास रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, ठीक है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि 101 में जो आंसर रहेगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एनाटॉमी ऑफ डाइकोट। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास दिए इसके अंदर कहीं। ठीक, फर्स्ट एंड थर्ड, 101 में जो आंसर रहेगा वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, 101 में हमारे पास जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटमेंट। Parenchyma provide mechanical support to the growing part of the plants, ठीक है, और sclerenchyma provide support to organs, ये वाली बात ठीक है। और mature tracheids and grasses both are devoid of cell wall, ये गलत हो गया हमारे पास। और क्योंकि डिवाइडेड होता है प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल के लिए नहीं दिया आपका, प्रोटोप्लाज्म के लिए दिया आपका, ठीक है, क्योंकि डेड होते हैं आपका मैच्योर होने पर। और जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आंसर क्या पूछा आपका, इसमें हम लोगों से पूछा, करेक्ट पूछा आपका, तो पहला भी करेक्ट है, ठीक है, दूसरा भी करेक्ट है हमारे पास, और चौथा हमारे पास करेक्ट है आपका। 1, 2 और 4 देखेंगे इसके अंदर, 1, 2, ठीक, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और 4 हमारे पास हो जाएगा, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 102 में जो आंसर रहेगा आपका वो कौन सा रहेगा, थर्ड रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है आपका, देखो इसमें ए बी सी डी सेल्स दिए आपका, ये हमारे पास आरबीसी दिए आपका, ठीक, ये हमारे पास डब्ल्यूबीसी दिए आपका, ठीक है, उसके बाद नर्व सेल्स दिए आपका और फिर ट्रैकिड्स दिए आपका। तो देखेंगे इसमें हम लोगों को ये वाला आरबीसी सबसे पहले ए में किसमें दिया आपका, सिर्फ एक ही के अंदर दिया हुआ है आपका, तो आंसर 103 के हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। पहला वाला आरबीसी है, दूसरा वाला डब्ल्यूबीसी है, सी नर्व सेल्स है और डी हमारे पास ट्रैकिड्स है, तो 103 में आंसर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 104, इन सेल्स गोल्जी apparatus remain close association with the endoplasmic reticulum, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है पहला वाला। और materials to be packed in the form of fascicles from the endoplasmic reticulum fuse with trans की जगह पर हमारे पास किस फेस से जाता है आपका, सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus, तो ये गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 हमारे पास करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। तो 104 का जो आंसर रहेगा वो हमारे पास रहेगा सेकंड रहेगा, स्टेटमेंट पहला वाला करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, which of these statement is false regarding Theodore Swan? He was British zoologist, ठीक है, और he studied various type of animals and observed the plasma membrane, बिल्कुल ठीक है, और he concluded that animals and plant cells have a cell wall। देखो, इसने आपका सिर्फ प्लांट के लिए बताया था कि प्लांट्स के ऊपर हमारे पास क्या देखने को मिलती है, सेल वॉल देखने को मिलती है, एनिमल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलती है आपका। तो हम लोग कहेंगे कि 105 में हमारे पास जो इनकरेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा आपका। तो थर्ड वाला हमारे पास 105 के अंदर आंसर हो जाएगा। 105 में हमारे पास क्या रहेगा आंसर, थर्ड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है, 114 क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब देखेंगे इसके अंदर ऑक्सीन दिया आपका, ऑक्सीन जो है वो प्रमोट करता है किस चीज को, इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। ए में हमारे पास हो जाएगा 4, ए का क्या रहेगा 4 रहेगा। बी पे जाएंगे, जिब्रालिन्स पे जाएंगे,
जिब्रेलिन जो है इंक्रीज करता है इन द लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टफ। ठीक है, तो इसका हमारे पास आ जाएगा थर्ड। और सी पे साइटोकाइनिन आएगा आपका। ठीक है, सी जो है हमारे पास वो क्या करता है आपका, ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को, सेकंड आ जाएगा। डी पे जाते हैं तो डी पे आएगा हमारे पास फर्स्ट, प्रमोट द फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन कुकुम्बर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 2 1। देखेंगे ऑप्शन मिला के 4 3 2 1, तो आंसर रहेगा 114 में हमारे पास, सेकंड हमारे पास हो जाएगा 114 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अब एच एस, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, कंफर्म रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम द राइपेंड ऑरेंजेस। ठीक है, और मिलर एट ऑल डिफाइंड एंड क्रिस्टलाइज साइटोकाइनिन प्रमोटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद ठीक है कुरोसावा आइसोलेटेड ऑक्सीन, ये बेसिकली रिलेटेड है आपका किससे, जिब्रेलिन से। तो ये हमारे पास के अंदर क्या हो गया आपका, गलत हो गया आपका। बेसिकली ई कुरोसावा जो है आपका वो रिलेटेड है किसके साथ, ये जिब्रेलिन के साथ आपका रिलेटेड करता है आपका। तो यहाँ पे किसमें दिया आपका, ऑक्सीन्स के लिए दिया आपका। तो ये बात हमारे पास गलत हो जाएगी। तो 115 में जो आंसर रहेगा मैच इनकरेक्टली मैच पेयर रहेगा वो थर्ड रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका, इथाइलिन यूजुअली डिक्रीज द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग्स। इथाइलिन यूजुअली डिक्रीज, डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है। तो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है भाई, क्या करता है, इंक्रीज करता है। और उसके बाद इन मोस्ट सिचुएशंस, ठीक है, ABA डज नॉट एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू GAF। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमारे पास। तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों जो होते हैं वो एंटागोनिस्टिक होते हैं, पर यहां पर हम लोग कहेंगे कि इसमें नोट दिया है इसका। तो हम लोग कहेंगे कि दोनों स्टेटमेंट जो है तो वो इनकरेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 116 में 4 हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 126। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन द इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ IARI एंड KVIC। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों को लिखा हुआ है आपका, किसके अंदर जाएंगे आप लोग, ठीक। तो ये हम लोगों को दिया है आपका, तो इसमें आप लोग याद रखेंगे IARI के थ्रू और KVIC के थ्रू हमारे पास बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी जो थी आपका वो डेवलप की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, in order to force bacteria take up the plasmids, the bacterial cells must first made competent to take up DNA। बायोटेक का क्वेश्चन है, ठीक। हम लोगों को जब किसी सेल्स के अंदर प्लाज्मिड को इंसर्ट करना होता है तो हम लोग पहले बाईवैलेंट डाल करके उस सेल्स को क्या बनाते हैं, कॉम्पिटेंट बनाते हैं। कॉम्पिटेंट सेल्स क्या है, कॉम्पिटेंट सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर डीएनए को अपटेक करने की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। उन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट कहते हैं आपका। और कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने के लिए हम लोग उसके अंदर क्या डालते हैं आपका, डाइवेलेंट कैटायन Ca++ को ऐड करते हैं आपका। तो पहला स्टेटमेंट असर्शन ठीक है आपका, डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि भाई दोनों एसर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और दोनों चीजें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही है ना। तो भाई हमारे पास आंसर 127 में फर्स्ट हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन ट्रू। ठीक है, तो और ये क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन को। तो 127 में आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आते हैं हम लोग, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज the products has to be subjected through a series of process such as separation and purification। बिल्कुल ठीक है। formulations with preservatives, हम लोग प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं आपका। amplification of DNA, it is not related to this, it is related to किससे आपका, ये पीसीआर से रिलेटेड है आपका। किससे रिलेटेड है आपका, पीसीआर से रिलेटेड है। एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए हम लोग किसके अंदर करते हैं, पीसीआर के अंदर रिलेट करते हैं आपका। तो हम लोगों के पास तो इसके अंदर जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए एंड बी हमारे पास हो जाएगा ओनली। तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात समझ आई क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनका, इन सम चिल्ड्रंस एडीए डेफिशिएंसी कैन बी कॉज्ड क्योर्ड बाय, ठीक है, गन बोन मैरो, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, किसके थ्रू करते हैं हम लोग, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू करते हैं। कीमोथेरेपी के लिए हम लोग उसमें कैंसर के लिए यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट के लिए आपका यूज किया जाता है रेडियोथेरेपी। ओके, किसके लिए यूज किया था, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है आपका। तो आंसर क्या रहेगा आपका, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, डीएमिनेज एंजाइम हम लोग एंटर करते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 130 पे।
अब देखो इसके अंदर दिया आपका द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द जीन क्राई 1AB कंट्रोल ए एंड क्राई 2AB कंट्रोल। ठीक, तो ये बेसिकली आएगा आपका कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है और कॉटन बॉल को। ठीक है, कॉटन बॉल वॉर्म को, बात समझ आई। तो क्राई 1AB जो है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करेगा और क्राई 2AB जो है वो कॉटन बॉल वॉर्म को कंट्रोल करेगा। तो 130 में आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। जैसे म्यूचुअलिज्म दिया आपका, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है आपका। तो ए में हमारे पास आएगा लाइकेन हमारे पास आ जाएगा, तो ए का आएगा थर्ड लाइकेन। दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है आपका म्यूचुअलिज्म में, हम लोगों को देखते हैं आपका। ठीक है, एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनते हैं। दोनों को फायदा होता है, एल्गी को भी फायदा होता है, फंजाई को भी फायदा होता है आपका। कॉमन सेलिज्म पे आता है आपका सी निमोन और क्लाउन फिश। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 4। एक को फायदा और एक को न फायदा नुकसान हमारे पास कॉमन सेलिज्म में आ जाएगा आपका। उसके बाद सी पे आते हैं एक्टो पैरासाइट, पिग्स एंड लाइस हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। डी पे जाते हैं हम लोग, तो एंडो पैरासाइट है, लिवर फ्लूक आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 1 2। देखेंगे आंसर 3 4 1 2। आंसर देखेंगे तो आंसर हमारे पास बैठेगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आंसर क्या रहेगा? 2 हो जाएगा 131 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग 132। चूज द करेक्ट set of statement related to predation. It is detrimental to both species. ये गलत हो गया आपका। एक के लिए नुकसानदायक होता है, एक के लिए फायदा होता है आपका, detrimental। ठीक है, प्लस और माइनस का इंटरेक्शन होता है आपका प्रीडिएशंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद इट इज कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन, ये वाली बात ठीक है। और इट्स मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अमंग प्रे स्पीशीज, ये वाली बात ठीक है। और हर्बीवोर्स एंड a broad ecological context are very different from predators। very different नहीं होते आपका। ठीक है, ठीक है, not very different from, not आ जाएगा हमारे पास, not very different from predators। तो ये हमारे पास गलत होगी आपका। ठीक है, एक ए भी गलत हुआ, डी गलत हुआ। और केमिकल मेथड्स अडोप्टेड इन पेस्ट कंट्रोल, केमिकल मेथड की जगह पर हम लोग बायोलॉजिकल देखते हैं आपका। किसमें करते हैं आपका? बायोलॉजिकल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसमें ए ए गलत है आपका, डी गलत है और ई गलत है आपका। आंसर क्या रहेगा हमारे पास? बी एंड सी ओनली हो जाएगा। तो 132 में आंसर रहेगा आपका थर्ड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, केमिकल की जगह पर बायोलॉजिकल मेथड हम लोग एडॉप्ट करते हैं पेस्ट कंट्रोल को। आर बेस्ड, आईपीएम में पढ़ा होगा आप लोगों ने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, कि हम लोग कंप्लीटली इरेडिकेशन नहीं करते हैं किसी भी उसका। ठीक है, तो हम लोग उसके कुछ नंबर को बचा के रखते हैं आपका। ठीक है, तो ये हम लोग आईपीएम के अंदर पढ़ते हैं आपका। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ई गलत है आपका और ए गलत है और डी गलत है, ए डी ई गलत है और बी और सी जो है आपका वो करेक्ट है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बैटरी वॉज फॉर्म परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस, बिल्कुल ठीक है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग द मिनरलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। और वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉलिड सॉइल एंड प्रेसिपिटेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज लीचिंग, ये वाली बात भी ठीक है। द डेट्राइटस फूड चेन begins with living organism, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ना स्टार्ट होकर के डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होते हैं आपका। अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन detritus into smaller particles by a process catabolism। कैटाबोलिज्म की जगह पर क्या आ जाएगा? फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा। तो क्या आएगा? फ्रेगमेंटेशन आएगा। क्या आएगा भाई? फ्रेगमेंटेशन। तो डी भी गलत है और ई भी गलत है हमारे पास। आंसर रहेगा ए बी एंड सी। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ए बी सी हमारे पास गलत है आपका, और डी मतलब ए और बी और सी जो है आपका वो करेक्ट है, और डी हमारे पास इनकरेक्ट है और ई हमारे पास इनकरेक्ट है। ए बी सी जो है आपका करेक्ट, ये करेक्ट है ए बी और सी। और उसके बाद डी और ई जो है हमारे पास वो क्या आपका? इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट। और ए बी सी जो है हमारे पास वो क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, करेक्ट जो रहेंगे आपका ए बी सी हो जाएगा ओनली। 133 का आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 134। ठीक है, इन द इक्वेशन जीपीपी इज इक्वल टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इज इक्वल टू एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज बायोमास यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, इन रेस्पिरेशन नहीं। ठीक है, अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रोफ, ये हमारे पास हो जाएगा कि जो एनपीपी होता है वो ही अवेलेबल होता है किसके कंजप्शन के लिए? आपका हेटेरोट्रोफ उसी को कंजप्शन करता था। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है नहीं, ठीक है, और द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो ये तो जीपीपी के लिए दिया आपका। आंसर हमारे पास क्या रहेगा कि ये ही जो एनपीपी है
इसी को हेटेरोट्रोफ क्या करते हैं, आपका कंजप्शन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 134 में, 2 हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका, among vertebrate which group of organism has the largest number of species। ये आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन दिया है आपका। तो इसमें आप लोग देखेंगे पाई चार्ट के अंदर, तो हम लोगों को फिशेज का नंबर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। 135 में आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका 136, इंडिया शेयर द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज एन इम्प्रेसिव 8.1%, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। बोथ स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू आर द करेक्ट। बायोडाइवर्सिटी के ही क्वेश्चन हम लोगों को दिए हुए हैं हम लोगों को ये दोनों क्वेश्चन, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 137, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वॉज जर्मन न्यूट्रलिस्ट, ठीक है, नेचुरलिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, नहीं, और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक, जैसे जैसे एरिया में बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पीशीज का नंबर क्या आएगा आपका, इंक्रीज होएगा। तो आंसर 137 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है उसमें कॉन्सेप्ट दिया था कौन सा आपका, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये वाली बिल्कुल ठीक है बात। और लार्जर एंड मोर न्यूमेरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस की जगह पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कहेंगे कि असर्शन तो ठीक है, बट रीजन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा आपका। इफ assertion is true but reason is false, आंसर क्या हो जाएगा 145 में, थर्ड हमारे पास हो जाएगा, assertion true है बट रीजन क्या है आपका, false है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 32, 146, cytoskeleton are involved in all of the given function except maintenance of shape of the cells, बिल्कुल ठीक है, mechanical support of cells, ये वाली बात भी ठीक है। और ये बेसिकली मदद नहीं करता आपका किसके अंदर, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। तो इसमें जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा 146 में, तो ये फंक्शन जो है आपका वो नहीं होता किसका, साइटोस्केलेटन का। बाकी फर्स्ट सेकंड और फोर हमारे पास फंक्शन होते हैं किसके, साइटोस्केलेटन के, बीटा ऑक्सीडेशन उसका फंक्शन नहीं होता है आपका, ठीक है। तो आंसर 146 में क्या रहेगा आपका, थर्ड हो जाएगा, कौन सा आंसर रहेगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, select the incorrect statement according to Darwin, the organic evolution is due to use and disuse of organ। देखो यही हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, ये वाला बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया आपका किसका, लेमार्क का कॉन्सेप्ट दिया आपका, यूज एंड डिसयूज वाला आपका, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा 171 में, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, फ्लिपर्स और पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, बिल्कुल ठीक है। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, देखो हम लोग ये कहेंगे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन हम लोगों को एनालोगस ऑर्गन के अंदर देखने को मिलता है, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हम लोगों को किसके अंदर देखने को मिलता है, आपका होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल इसमें क्या है आपका, 4 लिम्स ऑफ व्हेल्स एंड बैट्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका वो कौन सा एवोल्यूशन शो करता है, आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, ठीक है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो नहीं करता है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा 172 में, थर्ड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ट्राइनोसोरस रेक्स एंड ह्यूज पेयरसम, ठीक है, डैगर लाइक टीथ, बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात ठीक लिखी है आपका इवोल्यूशन में आप लोगों को दिया आपका। और एवोल्यूशन ऑफ मैन विच इज विद लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, दोनों स्टेटमेंट ठीक है आपका। फर्स्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू दोनों क्या है आपका, करेक्ट है आपका। आंसर क्या हो जाएगा 173 में, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 174, which of the following statement are incorrect about the antibodies, they are type of protein produced by T lymphocyte, T lymphocyte के थ्रू प्रोड्यूस नहीं होती है, B lymphocyte के थ्रू प्रोड्यूस होती है, T lymphocyte इनकी क्या करती है, हेल्प करती है आपका। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इनकरेक्ट हो गया। दे आर इन्वॉल्व इन ह्यूमरल इम्यूनिटी वाली बात ठीक है, थाइमोसिन स्टिमुलेट देयर प्रोडक्शन, ये वाली बात भी ठीक है। और आईजी एंटीबॉडीज इन द कोलोस्ट्रम प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न, ये वाली बात भी ठीक है। दे आर साइटोकाइन बैरियर्स, तो ये हमारे पास गलत हो गया। तो इसमें हम लोग कहेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग कहेंगे कि इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो ए वाला हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, और ई वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए एंड ई ओनली हमारे पास क्या होंगे, इनकरेक्ट रहेंगे, ठीक है। ए और जो ई है हमारे पास क्या रहेंगे, इनकरेक्ट रहेंगे, ये इनकरेक्ट, और दूसरा हमारे पास ई इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ए एंड ई ओनली, ठीक है। आंसर 174 में फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग 175,
हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ये बेसिकली निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। थर्ड हमारे पास आएगा, ए का थर्ड आ जाएगा। बी पे आएगा राइनो वायरस, ये कॉमन कोल्ड के लिए होता है, आपका 4 आ जाएगा। सी पे आते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है आपका मैलिग्नेंट मलेरिया के लिए होता है, आपका सेकंड आ जाएगा। और डी पे आते हैं हम लोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये हमारे पास आ जाएगा इसके लिए अमीबियासिस, तो फर्स्ट आ जाएगा। तो 3 4 2 1 देखेंगे, 3 4 2 1, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर, और सी का सेकंड, और डी का फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा। तो आंसर 175 में थर्ड हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, देखो ये ओपियोइड का फॉर्मूला है आपका, किसका है आपका, ओपियोइड्स। ठीक है, तो इसमें ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपी प्लांट, बिल्कुल ठीक है। रिसेप्टर ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सीएनएस ओनली, सीएनएस के साथ साथ जीआई ट्रैक्ट में भी हम लोगों को देखने को मिलता है, जीआईटी में भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास इसका क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। तो आंसर क्या रहेगा, 176 में 2 हमारे पास आ जाएगा। एसिटाइलेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल प्रोड्यूस एक्ट एज एन इफेक्टिव सेडेटिव, ठीक, सेडेटिव। आंसर क्या रहेगा हम लोगों को, 176 में 2 हो जाएगा, क्योंकि ओनली सीएनएस नहीं होते, जीआईटी में भी हम लोगों को उसके रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। Why is chilled ethanol added during the isolations of DNA? ठीक है, इसमें हम लोग कहेंगे टू प्रेसिपिटेट प्यूरिफाइड डीएनए फ्रॉम द सॉल्यूशन। आंसर 177 में क्या रहेगा आपका, थर्ड रहेगा। बायोटेक का क्वेश्चन है आपका, प्रेसिपिटेट करने के लिए हम लोग डीएनए को करते हैं आपका, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 178। इन पीबीआर 322 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन टेट्रा हैज रिकॉग्निशन साइट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हम लोग कहेंगे कि बैम एच1 हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन रीजन में हम लोगों को कहां मिलेगा आपका, बैम एच1 पे मिलेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। वाई why do patient require periodic infusions of genetically engineered lymphocyte in gene therapy for adolescents? ठीक है, adenosine deaminase ADA deficiency lymphocyte form from patient of blood are grown in the culture outside the body, बिल्कुल ठीक है। और genetically engineered lymphocyte are not immortal cells, तो 179 में हमारे पास क्या रहेगा, आंसर 179 का 2 रहेगा आपका, जेनेटिकली इंजीनियर्ड। ठीक है, इंजीनियर लिम्फोसाइट आर नॉट इमोर्टल सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका, ठीक, एक्सप्लांट ए का हमारे पास आएगा। ए में जाएंगे तो ए एनी पार्ट ऑफ द प्लांट 4 आ जाएगा। ठीक, बी पे टोटिपोटेंसी कैपेसिटी ऑफ जनरेट, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा। सी सोमा क्लोन्स हम लोग बात करते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट, सोमा क्लोन के लिए हमारे पास आ जाएगा, सी के लिए 2 आ जाएगा। और डी आता है सोमेटिक हाइब्रिड्स, और सोमेटिक हाइब्रिड्स में क्या आता है आपका, थर्ड आ जाएगा आपका। ठीक, फ्यूजन ऑफ, ठीक है, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स। देखेंगे फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो देखेंगे आंसर हमारे पास के साथ मैच बैठ रहा है आपका फर्स्ट वाला आंसर। तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 180 में फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है,